हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी का 25 नवंबर है और 25 नवंबर को ज्योग्राफी का आप सभी का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम क्लास 11th वाले का है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों का आंसर की देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी आंसर की देखेंगे, साथ में सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी आंसर की देखेंगे। इसलिए पहले इस वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आइए बिना देरी के हुए पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, कह रहा है भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एरिस्टोनीज ने किया था। याद रखेंगे, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा 9 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है भू आकृति, जलवायु या समुद्र विज्ञान या मानव भूगोल। तो कल मैं जो लाइव क्लास ले रहा था उसमें बताया था कि मानव भूगोल जो हो जाएगा ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं होगा, यानी यहाँ पे डी आपका पहले बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आंतरिक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन था। आंतरिक अंतरात्मक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है जेम्स, ऑप्शन बी कह रहा है ऑटो सिम्ट, ऑप्शन सी कह रहा है लाप्सा और ऑप्शन डी कह रहा है रसेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटो सिल्ट। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न प्यारे क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑटो सिम्ट किस देश का वैज्ञानिक था। ऑटो सिम्ट जो था ये किस देश का वैज्ञानिक था, रूस देश का वैज्ञानिक था, यानी 4 का डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, प्यारे कह रहा है पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, तो पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 मतलब 6371 या 6371 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर पहले आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5। ये कल लाइव क्लास ले रहे थे उसमें भी बताया था कि 5.5 पृथ्वी का औसत घनत्व है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न प्यारे 7 नंबर प्रश्न कह रहा है इसलिए मैं कल जो 50 प्रश्न की क्लास कराया था, जब भी मैं क्लास कराता हूँ आपके एग्जाम से पहले, तो उस क्लास को किया कीजिए। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि बाबू जो मैं क्लास कराऊंगा ना, मैं वो छांटा छांटा प्रश्न लाता हूँ और वहाँ से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए ये ओरिजिनल पेपर है और यहाँ पे कितना सारा प्रश्न मिल रहा है। यदि आप कल की क्लास हमारा किए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो क्या बताओगे, दूजो विल्सन बताओगे, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 8 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चट्टान अवसादी नहीं है। देखिए टोटल 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पूछा गया, जिसमें से 25 प्रश्न का आपको जवाब देना, लेकिन हम 30 प्रश्न का आंसर बताएंगे, डोंट वरी। निम्नलिखित में से कौन चट्टान जो अवसादी नहीं है, चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल या स्लेट। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। यह अवसादी नहीं है, बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन है जो प्राथमिक चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न के पहले कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु द्वारा अपर्दन से नहीं बनता है। निम्न में से कौन वायु द्वारा अपर्दन से नहीं बनता है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जुगन्यू। क्या बताओगे, जुगन्यू, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन स्थल रूप हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। कौन स्थल रूप है जो हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित होता है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमोड, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न के कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्थल रूप नदी द्वारा निर्मित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्थल रूप है जो नदी द्वारा निर्मित नहीं है, तो 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जलप्रपात। क्या बताओगे, जलप्रपात। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कर सौर मंडल में कितने ग्रह है। तो सौर मंडल में कितने ग्रह है, तो देखिए सौर मंडल में यदि ग्रहों की संख्या पूछे, 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सी बताओगे 8 ग्रहों की संख्या। ठीक है, कुछ टीचर 7 बता रहे हैं, मतलब ऐसे ही प्रश्न आ गया और आंसर की बताने लगते, बहुत सारा गलत गलत भी आंसर बताते। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि गलत ना हो, लेकिन देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम वाला क्वेश्चन होता है और जल्दी में बनाना रहता है, तो इसमें हमसे भी गलती हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि गलत आपको ना बताऊँ। यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग मतलब सबसे अंदर की भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न है। क्लास 7th, देखिए क्लास 7th के जो बच्चे ज्योग्राफी बहुत बेहतर से पढ़े होंगे उसका 11th बहुत बढ़िया जाएगा, और क्लास 8 के ज्योग्राफी जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उसका 12th बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, मतलब तैयारी करने में आसान हो जाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भू प्रॉपर्टी, यानी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
यहाँ पर देखिए 15 प्रश्न करा है, चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका सी प्यारे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए 16 प्रश्न, 16 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन का प्रमुख कारक है? मृदा अपरदन का प्रमुख मूल चट्टान, जलवायु, समय या इनमें से सभी? तो ये क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन का कल की लाइव क्लास में ये प्रश्न बताए थे कि जलवायु के कारण मृदा अपरदन होता है, यानी 16 प्रश्न का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का मानक देशांतर है? तो भारत का मानक देशांतर पूछे तो आप क्या बताओगे? 17 प्रश्न बहुत ही सही से आपको बताना पड़ेगा। इसका ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी में, ठीक है। तो यह आपका बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश कौन है? चीन भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है, और इनमें से सभी, यानी डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 का डी। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 19 प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में है? तो अरब सागर में अंडमान निकोबार है। क्या है? अरब सागर में अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान निकोबार को कौन जल क्षेत्र अलग करता है? इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है। देखिए हम भी मतलब हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं आता, तो हम भी इधर उधर से प्रश्न लाते हैं, तो इसलिए कभी कभी है ना कुछ प्रश्न का आंसर ही नहीं बता पाऊंगा, तो कुछ प्रश्न कटा फटा रहेगा, तो इसलिए उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है 21 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकटक झील स्थित है? तो 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आप बताओगे मणिपुर में। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा, यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य में पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस राज्य में पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे भी से क्या कर रहा है 24 नंबर प्रश्न कि निम्न नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत में है? ठीक है, कह रहा है लूनी नदी, माही नदी, या गोमती नदी, या पाइकारा नदी। तो आपके 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? गोदावरी नहीं गिरती, महानदी नहीं गिरती, या गंगा नहीं, या तापी नहीं। तो ये 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 25 का करेक्ट आंसर तापी नहीं गिरती है, यानी आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो लंबी स्थलीय सीमा जो है ये मतलब सड़क वाली सीमा है, जो भारत के किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, यानी 26 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे, और यहाँ पर देखिए आपसे 27 नंबर प्रश्न पूछा है। 27 धुंधा आधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुंधा आधार जो जलप्रपात है ये किस नदी पे है? तो 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पे। आगे बढ़िए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो हो जाएगा ये खादर हो जाएगा, और खादर से ही कौन दो मिट्टी बनते बताना, कल की लाइव क्लास में मैं बताया था, यदि आप सभी को याद हो तो। आगे बढ़िए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी ये सारे नदी सतलज, व्यास, रावी ये सभी है, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीरी हिमालय में पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे हमने ज्योग्राफी के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बता दिया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन सा पूछा है। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की अगले वीडियो में बताएंगे। भूगोल को परिभाषित करें, पहला प्रश्न पूछा, बहुत ही ईजी है। आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक तथा बाहरी हिस्सों का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम भूगोल कहते हैं। बस एक वाक्य में आप आंसर बता सकते हैं। करा भौतिक भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखे, भूकंप के दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा, बहुत इजी प्रश्न पूछा यार। वायु द्वारा निर्मित 4 स्थलाकृतियों का नाम लिखे। ह्यूमस क्या होता है? हिमालय के 2 दर्रों के नाम लिखे। पश्चिम घाट में स्थित 2 दर्रों के नाम लिखे, और उसके बाद 9वां नंबर गंगा प्रवाह की धारा की दिशाओं को लिखे, और उसके बाद आपका ये दीर्घवृत्तीय प्रश्न पूछा गया है। दीर्घवृत्तीय में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना। ये 4 प्रश्नों से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या चट्टान से आप क्या समझते हैं, आग्नेय चट्टान को विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, नदी पर्वत से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करिए, और पश्चिम तथा पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर हम अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे क्लास 11th की तैयारी आपको आर्ट्स का तथा 12th की तैयारी आर्ट्स का इसी चैनल पे सबसे बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।